पिहोवा क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर कार लूटने के मामले में कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता में डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके से काबू कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि 12 जून को अंबाला निवासी मनजीत की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 4 युवकों ने उसकी कार किराए पर ली थी और रास्ते में पिस्टल दिखाकर कार लूट कर फरार हो गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने लूटी गई कार को हिसार के बरवाला क्षेत्र के पास खेतों से बरामद किया। कार से मिले एक मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने बताया कि सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल 2 आरोपी नरवाना ब्रांच के पास शमशान घाट के नजदीक मौजूद हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी लविश गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान कमलजीत, रोहित, अभिषेक, आजाद, जसकरण और निखिल को भी गिरफ्तार किया गया। निखिल पर वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्टल उपलब्ध कराने का आरोप है। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार व अन्य महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए हैं। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। देखिए, दिनांक 12/6/2026 को थाना पेहवा में एक गाड़ी स्नैच बारे वारदात दर्ज हुई थी, जिसमें हमने मुकदमा नंबर 204 अंडर सेक्शन 309(4) BNS और 25/4/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता मनजीत ने, जो अंबाला का रहने वाला था, उसने बताया था कि दिनांक 12/6/2026 को 4 नामालूम व्यक्ति उसकी गाड़ी किराए पर करके लाए थे और जिन्होंने कैथल जाना था अंबाला से। तो जब वह अरनाए कट NH 152 के पास पहुंची तो उन्होंने लघु शंका के बहाने गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद गन पॉइंट पर गाड़ी को स्नैच करके ले गई थी। तो इसके बाद हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की तफ्तीश के दौरान हमारे को वो गाड़ी अगले दिन यानी 13/6/2026 को बरवाला हिसार के पास खेतों में धसी मिली। तो उसके बाद हमने तफ्तीश अमल में लाई और तफ्तीश के दौरान हमारे को उस गाड़ी के अंदर से एक मोबाइल बरामद हुआ था। उस मोबाइल को हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और साइबर सेल की मदद से जब हमने आगे बढ़े तफ्तीश में, तो हमें एक जसकरण नाम का आदमी उस मोबाइल से लिंक मिला, जो कि सिंहपुरा का रहने वाला था। तो जब हम आगे बढ़े तफ्तीश में तो हमारे को दिनांक 15/6/2026 यानी आज सुबह 2:30-3 बजे के करीब एक सूचना मिली मुखबर के द्वारा कि जिन्होंने 4 बंदों ने गाड़ी स्नैच की थी थाना पेहवा के एरिया से, तो उस संबंध में उनमें से 2 अक्यूज्ड मुर्तजापुर नरवाना ब्रांच के पास शमशान घाट के पास घूम रहे हैं। तो हमने एक टीम CIA 2 की इंचार्ज ने एक टीम गठित करते हुए ASI शक्ति सिंह और उसमें SI करमवीर और अन्य कर्मचारी थे, तो उनकी टीम बढ़ाकर तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जब उनको एप्रीहेंड करने की कोशिश की तो उन्होंने जो विशाल और लविश थे, उनमें से विशाल ने जो अपनी पिस्टल थी उससे फायर कर दिया हमारे पुलिस कर्मचारियों की टीम पर। तो उसके जवाब में हमने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने फिर से दूसरा फायर कर दिया। तो इसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई में विशाल के ऊपर फायर किया है, जिसकी टांग में गोली लगी है, और लविश को हमने इस दौरान एप्रीहेंड कर लिया और उसको अरेस्ट किया है। जब इसको विशाल इंजर्ड हो गया था इस वारदात में और विशाल को हमने LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, और जब लविश से हमने पूछताछ की इस मुकदमा के संबंध में तो उसने हमारे को जो 2 अन्य साथी जो गाड़ी स्नैच करने के दौरान थे, उसमें एक कमलजीत था सिंहपुरा का जो मोहाली जिला में पड़ता है और एक रोहित जो कुराली का था। तो हमने और इनके जो अन्य साथी थे, एक अभिषेक है, अजय है और जसकरण है, तो और कमलजीत और रोहित के साथ इन 5 आदमियों को हमने बर्मानंद कॉलोनी है पुंडरी में, तो वहां से एप्रीहेंड किया है और इनको विधि अनुसार गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनके एक अन्य साथी को जो 8वां आरोपी है इस केस में, निखिल जो डांड का रहने वाला है, उसको हमने डांड से अरेस्ट किया है। जो निखिल इसमें जो वारदात में देसी पिस्टल यूज हुई है तो उसको प्रोवाइड करवाने वाला था।
तो इसके अलावा जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इन्होंने आगे भी जो ये गैंग बहुत ही खतरनाक गैंग है, इन्होंने आगे भी 3 मर्डर ये प्लान कर रहे थे। 2 मर्डर इन्होंने करनाल में करने थे और 1 मर्डर इन्होंने पंजाब में किसी जगह करना था। इसके अलावा इन्होंने गांव में भी, डांड गांव में भी किसी आदमी से फिरौती के लिए कॉल किया था। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह भी आग्रह रहेगा कि ऐसी फिरौती की कॉल को अवॉइड करें, उनको वेरीफाई करें और बिल्कुल भी ना डरें, पुलिस को अप्रोच करें, क्योंकि ऐसे जो किसी गैंग के नाम से इन्होंने फिरौती कॉल की थी, जबकि ये किसी गैंग से संबंध भी नहीं रखते हैं, तो ये मिसगाइड करने के लिए और लोगों को, भोले भाले लोगों को डराकर उससे पैसे ठग लेते हैं। तो इस प्रकार की जो फिरौती कॉल है उनको वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद पुलिस को अप्रोच जरूर करें ताकि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सके। ये फिरौती कितनी मांगी थी सर इन्होंने? फिरौती है हमारा जो आगे पूछताछ में आएगा, तो आगे जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। एक आरोपी रिपोर्ट भी हुआ है? नहीं, अभी तक हमने इसमें 8 बंदों को अरेस्ट किया है, 7 बंदों को अरेस्ट किया, एक हमारा LNGP हॉस्पिटल में। अभी तक 8 बंदों की संलिप्तता सामने आई है, 8 आरोपियों। देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, प्रारंभिक स्तर पर है। तो जैसे जैसे हम इनका जो हम इसको माननीय कोर्ट में पेश करके रिमांड, पुलिस रिमांड पे लेंगे और इसके बाद जो जो आपको प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। हाँ, असला जिस अवैध हसले से इन्होंने गाड़ी स्नैच की थी वो, और उसी हसले से जो हमने जो आज सुबह की कार्रवाई अमल में लाई है, जो हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया है, जिसके संबंध में भी हमने मुकदमा नंबर 208 7 थाना सदर पे जानलेवा हमला करने बारे इन आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और इसमें जो गाड़ी स्नैच के दौरान हसला था, इस वारदात में भी वही हसला यूज हुआ है। वो हसला हमने इनसे रिकवर कर लिया है और उसके अलावा 2 जिंदा रोन भी हमने इनसे रिकवर किया। ये विशाल सर कहाँ का रहने वाला? विशाल है ये कर्ण विहार करनाल। ये 8 आरोपी है सर, इसके अलावा भी देखिए, ये 4 आरोपी तो विशाल, लविश और जो ये कमलजीत और रोहित, जो गाड़ी स्नैच हुई थी होंडा सिटी, जो 12 जून को स्नैच हुई थी थाना सदर पे वाक़ एरिया से, उसमें इन्वॉल्व थे। और जो ये निखिल है, ये असला जिस वारदात में असला यूज हुआ है उसको प्रोवाइड इसने कराया था, निखिल ने। और जो अभिषेक, अजय और जसकरण थे, इनके साथ योजना में शामिल। सर, ये आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कुछ इनके बारे में? देखिए, ये आपस में एक दूसरे के जानकार हैं और वो एक जांच का विषय है। जैसे जैसे हमारी तफ्तीश में आगे कड़ियां जुड़ती जाएंगी उसके बारे में डिटेल में हम इनसे पूछताछ करेंगे आफ्टर जो भी पुलिस रिमांड शॉर्ट करने के बाद। निखिल ने कितने के हथियार को प्रोवाइड करवाया? अभी तो हमारी तफ्तीश में एक ही असला प्रोवाइड कराने बारे सामने आया, आगे हम इनसे पूछताछ करेंगे। विशाल की चर्चा से आया था, तो अभी हमारी तफ्तीश में ये बात सामने नहीं आई है। जैसे जैसे हमारे जो भी आगे प्रोग्रेस होगी आपको इस संबंध में अवगत करा दिया। जो हमारे पास पेपर मिला है वो इंपोर्टेड बताया जा रहा है। इंपोर्टेड, ये तो देसी पिस्टल है। कितने राउंड फायर करे इन्होंने 2 राउंड पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किए, फिर हमने जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए थे। जो इसकी जो एज पर हमारा जो प्रोटोकॉल होता है डिफेंस का, जो हमने इसकी टांग में एक गोली लगी। तो मुलाजिम का बचाव रहा है? हाँ, मुलाजिम का बचाव है, किसी को कोई हताहत नहीं है, किसी को इंजरी नहीं हुई है। गाड़ी में एक फायर गाड़ी में लगा। इसका विशाल का सर मेन तो अभी विशाल ही है, क्योंकि उसको गोली भी लगी है, उसने फायर भी करा। तो इसका थोड़ा और बैकग्राउंड क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे तफ्तीश में आगे कड़ियां जुड़ती जाएंगी, हमारी तफ्तीश अभी इनिशियल स्टेज में है। तो जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएंगी, जो प्रोग्रेस होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा उस बारे में। थैंक यू।